नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे धन भाव का शुभ अशुभ फल, यानी धनेश की अवस्था को हम समझेंगे आज इस सूत्र के माध्यम से कि कब धनेश शुभ फल प्रदान करते हैं और कब अशुभ फल प्रदान करते हैं। जब वो शुभ फल प्रदान करेंगे तो जातक धनवान होगा और उनकी अशुभ अवस्था जातक को धन की तंगी कराएगी। धन की बात है तो आज हम एकादश भाव से जुड़े भी एक खास सूत्र आपको बताने वाले हैं। ये दोनों भाव ही धन से संबंधित आप मान लीजिए, क्योंकि ये जो दूसरा भाव है यह पैतृक धन है, संचित धन है, और एकादश भाव आमदनी का भाव है, लाभ का भाव है। तो यहाँ से भी धन का विचार होता है। इन दोनों भावों की खासियत है कि इस भाव में बैठा ग्रह आपको धन देगा ही देगा, धनदायक होगा। चाहे अब वो यहाँ उच्च राशि में बैठे, चाहे नीच राशि में बैठ जाए, चाहे मित्र राशि में बैठे, चाहे शत्रु राशि में बैठे, चाहे अस्त होकर बैठे, चाहे मृत होकर बैठे, किसी भी अवस्था में यदि कोई भी ग्रह आपके दूसरे भाव या एकादश भाव में है तो वह आपको धन देगा। अब यदि यहाँ बैठा ग्रह अशुभ अवस्था में है तो एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि उस ग्रह पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़नी चाहिए या लग्नेश की दृष्टि पड़नी चाहिए, तो वो अशुभ ग्रह भी आपके लिए धनदायक बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब आप यहाँ यह भी ध्यान रखिए कि यदि जन्म कुंडली में धन भावस्थ या लाभ भावस्थ ग्रह पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती है या लग्नेश की दृष्टि नहीं पड़ती है, लेकिन वही ग्रह नवमांश में यदि बलिष्ठ अवस्था में हो जाता है, शुभ अवस्था में हो जाता है, तो भी वह आपके लिए धनदायक होगा। यानी कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि धन भाव और लाभ भाव में बैठा ग्रह आपको धन देने वाला हुआ। और यदि यहाँ अशुभ अवस्था में भी है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि मिल गई तो वह आपको धन देगा। अब आइए आज धनेश से संबंधित एक सूत्र को समझते हैं। प्रिय दर्शकों, धन भाव का स्वामी जो दूसरा भाव है, इस भाव का अधिपति ग्रह यदि बृहस्पति से युक्त होकर अपनी राशि में अथवा जन्म कुंडली के केंद्र भाव में बैठ जाए तो वह अपार धन संपदा देने वाला होता है, बेहद धनाढ्य बनाता है, बहुत धनवान बनाता है। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई सा भी एक लग्न ले लीजिए, मेष लग्न की अगर हम कुंडली बना ले तो ये हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ धनेश हो जाएंगे शुक्र। अब ये शुक्र यदि बृहस्पति से युक्त होकर या तो दूसरे भाव में ही बैठ जाए या सातवें भाव में, 7 नंबर की राशि, यहाँ भाव और यहाँ राशि दोनों बातें लागू हो जाती हैं, क्योंकि सूत्र कहता है कि धनेश या तो अपनी राशि में हो या केंद्र भाव में हो। तो यहाँ केंद्र भी हो जाता है इस लग्न में और ये अपनी राशि भी हो जाता है, यानी केंद्र और अपनी राशि दोनों हो जाता है। इसके अलावा भी यदि धनेश की दूसरी राशि अगर बाहर भी पड़े, जैसे कन्या लग्न की कुंडली में धनेश और भाग्येश हो जाते हैं शुक्र, तो शुक्र या तो यहाँ बैठे हों या भाग्य भाव में बैठे हों, बृहस्पति के साथ बैठे हों, तो जातक बेहद धनवान होता है, अपार धन संपदा होता है जातक के पास। और मेष लग्न में शुक्र या तो दूसरे भाव में हो या सातवें भाव में हो तो यहाँ स्वगृही और केंद्र भी हो जाएगा। लेकिन शुक्र बृहस्पति के साथ हो, यानी शुक्र यहाँ पर बृहस्पति के साथ बैठ गए या यहाँ पर बैठ गए, तो ये जातक को अपार धन संपदा देते हैं। इसके साथ साथ केंद्र के किसी भी भाव में बैठ जाएं, जैसे 1, 4, 7, 10, इन 4 भावों में से भी किसी भी भाव में यदि धनेश, अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हमने मेष लग्न का उदाहरण लिया है, इसलिए धनेश यहाँ शुक्र हो गए हैं, इसलिए शुक्र की बात हो रही है। आप अपने कुंडली में देखिए, जो भी आपका लग्न होगा, आप यहाँ देखिए कि दूसरे भाव में कौन सी राशि है। लग्न के हिसाब से धनेश बदल जाएंगे। जैसे वृषभ लग्न हो जाए तो बुध हो जाएंगे धनेश, क्योंकि 3 नंबर की राशि यहाँ आएगी, है ना। मिथुन लग्न है तो चंद्रमा हो जाएंगे धनेश, कर्क लग्न है तो सूर्य हो जाएंगे धनेश। तो जो भी ग्रह धनेश हो, यानी धन भाव में जो राशि हो, उसका अधिपति ग्रह, उसका स्वामी ग्रह यदि बृहस्पति के साथ
या तो धन भाव में बैठा हूं या इसकी दूसरी राशि जहां हो वहां बैठे हूं, या ये दोनों ग्रह केंद्र के किसी भी भाव में बैठे हों, तो जातक बेहद धनाढ्य होता है, धनवान होता है। अब यदि यही अवस्था त्रिक भाव में बन जाए, छठवें, आठवें या 12वें भाव में बन जाए, तो ऐसे जातकों को धन की तंगी होती है, जातक को दुख की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि ऐसा जातक दरिद्र भी हो जाता है। अब यहाँ एक बात आप विचार करिए, मेष लग्न में, इसलिए मैंने मेष लग्न का उदाहरण दिया कि इस अवस्था में शुक्र और बृहस्पति यदि 12वें भाव में बैठ जाएं, तो शुक्र यहाँ उच्च के हो जाते हैं और बृहस्पति यहाँ स्वगृही हो जाते हैं। बावजूद ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि जातक बेहद धनवान नहीं हो पाता है, अपार धन संपदा की प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ जातक दानी स्वभाव का हो जाता है, वो बहुत व्यय करता है, बहुत खर्च करने वाला हो जाता है और धन की तंगी अवश्य बनी रहती है। हाँ, हालांकि ऐसे जातकों को धन को लेकर कोई भी कार्य रुकता नहीं है। किसी भी कार्य में धन की आवश्यकता है, उतना धन जातक को प्राप्त हो जाता है, लेकिन बेहद धनाढ्य यहाँ स्थितियां नहीं बनती। जब इस भाव में शुक्र और बृहस्पति यानी धनेश और बृहस्पति एक साथ होते हैं, तो अब यहाँ देखिए शुक्र उच्च के हैं, बृहस्पति स्वगृही है, इसके बावजूद भी। लेकिन यदि यही बृहस्पति और शुक्र केंद्र के किन्हीं भावों में बैठ जाएं या धनेश स्वगृही हो जाएं, तो जातक अपार धन संपदा का मालिक हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह सूत्र आप समझे होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।